अगर आप खुद को सस्ता मानते हो तो दुनिया आपको डिस्काउंट पर ही खरीदेगी। दोस्तों, क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं उस चीज के लायक हूं जो मैं मांग रहा हूं? क्योंकि बहुत बार हम यूनिवर्स से लव, सक्सेस, मनी मांगते हैं, लेकिन अंदर से विश्वास ही नहीं होता कि हम उसके लायक हैं। यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू बिलीव यूर वर्दी ऑफ। आज हम समझेंगे कि सेल्फ वर्थ कैसे आपकी सबसे बड़ी शक्ति है या सबसे बड़ी ब्लॉक। और इस पूरी स्क्रिप्ट में हम आपको न सिर्फ ये समझाएंगे कि लो सेल्फ वर्थ आपकी मैनिफेस्टेशन को कैसे रोकती है, बल्कि आप इसे कैसे बदल सकते हैं, ऐसा भी बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और खुद से एक वादा कीजिए कि आप आज से खुद की असली कीमत समझेंगे। पार्ट 1, सेल्फ वर्थ क्या है? सेल्फ वर्थ का मतलब सिर्फ सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस नहीं होता। यह आपके कोर बिलीफ से जुड़ा है, वो यकीन जो आपके अवचेतन मन में बसा होता है कि क्या मैं इस चीज को पाने के लायक हूं? क्या मैं प्यार के लायक हूं? क्या मुझे इतना पैसा मिल सकता है? सेल्फ वर्थ का मतलब है आपके अंदर यह गहराई से बैठा हुआ विश्वास कि आप वैल्यूएबल हैं, डिजर्विंग हैं, लवेबल हैं और किसी चीज को पाने के लिए इनफ हैं। जब आप खुद को वैल्यूएबल मानते हैं, तभी यूनिवर्स भी आपको उसी रिस्पेक्ट और एनर्जी से जवाब देता है। लेकिन अगर आपके अंदर डाउट है, अगर आप खुद को कम आंकते हैं, तो यूनिवर्स भी आपको कम ही देगा। जैसे कि एक रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी लो रखते हैं तो आप हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को पकड़ ही नहीं सकते। इसी तरह सेल्फ वर्थ आपकी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी तय करती है। विजुअल एनालॉजी, इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर एक स्कैनर है। अगर यह स्कैनर खुद को सस्ता समझता है तो वो केवल लो क्वालिटी वाले अनुभवों को ही स्कैन करेगा। लेकिन अगर ये खुद को रॉयल, पावरफुल और डिजर्विंग माने, तो वही रॉयल्टी, वही पावर, वही अबंडेंस आपके जीवन में स्कैन होकर आने लगती है। पार्ट 2, लो सेल्फ वर्थ के मैनिफेस्टेशन ब्लॉकर्स। लो सेल्फ वर्थ आपकी मैनिफेस्टेशन को कैसे ब्लॉक करती है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। 1, ओवरथिंकिंग। आप सोचते हैं, क्या यह सच में मेरे साथ हो सकता है? हर स्टेप पर डाउट, हर डिसीजन पर कंफ्यूजन। ओवरथिंकिंग आपके वाइब्रेशंस को शेक कर देता है। 2, सेल्फ सैबोटाज। जब भी कोई मौका आता है, आप लास्ट मोमेंट पर खुद ही सब कुछ खराब कर देते हैं। जैसे कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, आप इंटरव्यू में खुद को ही अंडरमाइन करते हैं। 3, नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये वो बातें हैं जो आप दिन भर अपने आप से कहते हैं। मेरे साथ क्यों होगा? मुझे कौन पसंद करेगा? मुझे तो पैसे की आदत ही नहीं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये वाइब्रेशंस हैं और यूनिवर्स को यही सिग्नल भेजते हैं कि मुझे कम चाहिए। 4, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहना। आप किसी ऐसे इंसान के साथ फंसे रहते हैं जो आपको आपकी वर्थ का एहसास नहीं कराता, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको लगता है मुझे इससे बेहतर नहीं मिलेगा। लो सेल्फ वर्थ इज लाइक सेंडिंग मिक्स्ड सिग्नल्स टू द यूनिवर्स, और यूनिवर्स कभी भी मिक्स्ड सिग्नल्स पर क्लियर आंसर्स नहीं भेजता। एग्जाम्पल इंसर्ट। मान लीजिए एक लड़की है जो बार बार ऐसे पार्टनर्स को चुनती है जो उसे नीचा दिखाते हैं। वो सोचती है शायद मैं इसी लायक हूं, लेकिन जैसे ही वो खुद की वर्थ को पहचानती है, उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। पार्ट 2, लो सेल्फ वर्थ के मैनिफेस्टेशन ब्लॉकर्स। दोस्तों, अब हम उस गहराई में उतरने जा रहे हैं जहां पर ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि उनकी मैनिफेस्टेशन क्यों रुक गई है। लो सेल्फ वर्थ यानी खुद को कम समझना, ये एक ऐसा वाइब्रेशनल सिग्नल है जो यूनिवर्स को कंफ्यूज करता है। आप चाह रहे हो कुछ और, लेकिन वाइब्रेशंस भेज रहे हो मैं लायक नहीं हूं वाली। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रेडियो पर 98.3 सुनना चाहते हो, लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी ही 91.1 लगाई हो। तो आइए समझते हैं वो कौन कौन से ब्लाइंडर्स या ब्लॉकर्स हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को दबा देते हैं। ब्लॉकर 1, ओवरथिंकिंग। क्या यह सच में मेरे साथ हो सकता है? आपने कोई डिजायर मैनिफेस्ट की, जैसे मुझे ड्रीम जॉब चाहिए, मुझे सच्चा प्यार चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन उसके बाद शुरू हो जाता है माइंड ड्रामा। क्या यह पॉसिबल है? क्या यह मेरे लिए बना है? मुझे क्यों मिलेगा? इतने लोगों को नहीं मिला। ओवरथिंकिंग।
आपके इंट्यूशन को काट देता है। ओवर थिंकिंग आपके अंदर से विश्वास चूस लेता है। ओवर थिंकिंग इज द साइलेंट किलर ऑफ योर मैनिफेस्टेशन एनर्जी। आपने यूनिवर्स से ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन बार बार उसकी रेसिपी में शक करने लगे। क्या यह पक पाएगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्स भी ऐसी डाउटफुल वाइब्रेशंस को कैंसल ऑर्डर की तरह समझता है। ब्लॉकर 2, सेल्फ सैबोटाज। मैं ही अपनी राह का दुश्मन हूं। सेल्फ सैबोटाज मतलब जब मैनिफेस्टेशन का टाइम आता है तब आप ही कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो सब कुछ बिगाड़ देता है। जैसे एग्जाम से एक दिन पहले प्रोक्रास्टिनेट करना, लव रिलेशनशिप में अपने डर की वजह से लड़ाई शुरू कर देना, अच्छे मौके से पहले ही डरकर पीछे हट जाना। लो सेल्फ वर्थ का सबसे खतरनाक चेहरा यही होता है। आप खुद को खुशी के काबिल नहीं समझते, इसलिए उसे आने ही नहीं देते। यह वही पैटर्न है जो बार बार आपकी जिंदगी में होता है, और जब तक आप अपनी वर्थ नहीं पहचानते, यह पैटर्न रिपीट होता रहेगा। ब्लॉकर 3, नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं इसके लायक नहीं हूं। अब हम बात करेंगे उस आवाज की जो दुनिया में सबसे ज्यादा पावर रखती है, आपकी इनर वॉइस। वो जो दिन भर बोलती है, मुझसे नहीं होगा, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मेरे पास इतना लक कहां। क्या आप जानते हैं, यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं, आपकी वाइब्रेशनल बिलीव्स सुनता है। और जब आपकी इनर वॉइस बार बार डाउट और लो कॉन्फिडेंस से सिग्नल्स भेजती है, तो यूनिवर्स कहता है, ठीक है, तुझे नहीं लगता कि तू इसके लायक है, तो मैं भी नहीं भेजता। आपके वर्ड्स आपके रियलिटी के आर्किटेक्ट हैं। ब्लॉकर 4, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहना। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं ऐसे लोगों के साथ क्यों रह रहा हूं जो मेरी वैल्यू नहीं समझते? जवाब है लो सेल्फ वर्थ। आपको लगता है कि शायद मैं इसी के लायक हूं, मुझे इससे अच्छा नहीं मिलेगा, मुझे किसी से प्यार मिल भी जाए तो क्या वो टिकेगा? तो आप कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, टॉक्सिक रिश्तों में फंसे रहते हैं। और सबसे खतरनाक बात, आप धीरे धीरे अपनी वाइब्रेशनल आइडेंटिटी खोने लगते हैं। आप जिस एनर्जी में ज्यादा समय बिताते हैं, वही एनर्जी आपकी मैनिफेस्टेशन को डिफाइन करती है। ब्लॉकर 5, कंपैरिजन। दूसरे तो मुझसे बेहतर है। लो सेल्फ वर्थ का एक और रूप है कांस्टेंट कंपैरिजन। आप इंस्टाग्राम खोलते हो और देखते हो कि किसी का बॉडी परफेक्ट है, किसी की रिलेशनशिप परफेक्ट है, कोई ट्रैवल कर रहा है, शाइन कर रहा है, और आप कहते हो मैं कहां हूं इनके सामने। बट हियर्स द ट्रूथ, कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस। आपकी जर्नी सेक्रेड है, आपका टाइम अलग है। यूनिवर्स ने आपके लिए यूनिक ब्लूप्रिंट बनाया है। जब आप कंपैरिजन करते हैं तो यूनिवर्स को कहते हो, मुझे जो मिला है वो इनफ नहीं है। और तब यूनिवर्स जवाब देता है, ठीक है, जब तुझे कम लगता है तो मैं और कम देता हूं। ब्लॉकर 6, रिजेक्शन से डरना। लो सेल्फ वर्थ वाले लोग रिजेक्शन से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। वो लव प्रपोजल भेजने से डरते हैं, जॉब इंटरव्यू में जाने से डरते हैं, न्यू आइडिया लॉन्च करने से डरते हैं, क्योंकि अंदर से आवाज आती है क्या होगा अगर नो मिल गया। लेकिन सच ये है, हर रिजेक्शन एक हायर रीडायरेक्शन है। यूनिवर्स आपको नो इसलिए नहीं देता कि आप लायक नहीं हो, बल्कि इसलिए कि आपके लिए बेटर कुछ और प्लान है। लेकिन जब आप खुद ही रिजेक्शन से डरकर रुक जाते हो, तब यूनिवर्स भी आपकी एनर्जी रीड करके कहता है, तू तैयार नहीं है। याद रखो दोस्तों, लो सेल्फ वर्थ कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग एरर है जो चाइल्डहुड ट्रॉमा, सोसाइटी या पास्ट फेलियर से हमारे अंदर बैठ गया है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस एरर को डिलीट करने का, रीवायर करने का, रिक्लेम करने का, अपने असली वर्थ को। पार्ट 3, हाई सेल्फ वर्थ, फास्ट मैनिफेस्टेशन। दोस्तों, अब बात करते हैं उस एनर्जी की जो किसी भी सोल को किसी भी रियलिटी में पहुंचा सकती है। हाई सेल्फ वर्थ मतलब जब इंसान खुद को यूनिवर्स की क्रिएशन मानता है, जब वो जानता है कि उसकी विशेस रैंडम नहीं है बल्कि डिवाइन सिग्नल्स हैं। जब आप खुद को वैल्यूएबल समझते हैं, यूनिवर्स आपके लिए गेट्स खोलना शुरू कर देता है। हाई सेल्फ वर्थ क्या है? हाई सेल्फ वर्थ ये नहीं कहता कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, बल्कि ये कहता है मैं यूनिक हूं, मैं भी उतना ही डिजर्विंग हूं जितना कोई और।
Self-worth is not ego. It is remembering who you truly are, a child of the universe. एक जब self-worth high होती है तो आप limitations को truth नहीं मानते. Low self-worth कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं ये नहीं कर सकता. मेरा इंग्लिश वीक है इसलिए मैं फेल हो जाऊंगा. मुझे बचपन से किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया इसलिए मैं कुछ नहीं बन सकता. हाई सेल्फ वर्थ कहती है मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं लेकिन मैं एनर्जी शिफ्ट कर सकता हूं. मेरे वर्ड्स नहीं, मेरी फ्रीक्वेंसी मेरी डेस्टिनी तय करती है. जो आज तक नहीं हुआ वो आज से शुरू हो सकता है. High self-worth is the belief that your past doesn't define your future, your vibration does. 2. High self-worth manifestation को fast track पर डाल देती है. क्यों? क्योंकि यूनिवर्स उसी को जल्दी देता है जो उसे रिसीव करने के लिए ओपन होता है. लो सेल्फ वर्थ वाले लोग कहते हैं क्या मुझे मिल पाएगा? हाई सेल्फ वर्थ वाले लोग कहते हैं अगर मेरी इच्छा अंदर आई है तो उसकी पूरी होने की क्षमता भी मेरे अंदर है. मैनिफेस्टेशन डजंट टेक टाइम, इट टेक्स अलाइनमेंट. और अलाइनमेंट तब आता है जब आप कह सकें मैं योग्य हूं. 3. हाई सेल्फ वर्थ का वाइब्रेशनल सिग्नल. बोल्ड एक्शन. जब आपकी सेल्फ वर्थ हाई होती है तो आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो बिना डरे, प्रपोजल भेजते हो बिना झिझके, कैमरा ऑन करके बोलते हो बिना शेम के, लाइफ में रिस्क लेते हो क्योंकि आपको भरोसा होता है यूनिवर्स कैच करेगा. बड़बोली है वॉर्थी की व्यवहार. 4 बाउंड्री सेट करना हाई सेल्फ वर्थ की रियल प्रैक्टिस. जब आप खुद को वैल्यूएबल मानते हो आप नो कहना सीखते हो, मैनिपुलेशन से बाहर निकल आते हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से कट ऑफ करना शुरू करते हो. क्योंकि अब आपको पता है मैं कोई भी चीज सहने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं शाइन करने के लिए आया हूं. When you say no to what drains you, you say yes to what raises you. 5. हाई सेल्फ वर्थ और ग्रेटिट्यूड. मैनिफेस्टेशन के 2 पंख. जब आप खुद को डिजर्विंग मानते हो और हर छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल रहते हो तो यूनिवर्स कहता है इस सोल ने रिसीव करना सीख लिया है, चलो अब ये बेसे और भेजते हैं. लो सेल्फ वर्थ कहती है मेरे पास कुछ नहीं है. हाई सेल्फ वर्थ कहती है मेरे पास जो भी है वो ब्लेसिंग है और मैं और पाने के लिए तैयार हूं. ग्रेटिट्यूड इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्दी. 6. मिरर वर्क और अफर्मेशन से हाई सेल्फ वर्थ को रीवायर करें. हर दिन खुद को मिरर में देखकर बोलिए मैं यूनिवर्स की अनमोल क्रिएशन हूं. मैं प्यार, धन, सम्मान और सफलता के योग्य हूं. मुझे वो सब मिलेगा जो मेरी सोल डिजायर करती है क्योंकि मैं उसका हकदार हूं. और याद रखिए यू आर नॉट फेकिंग इट, यू आर जस्ट अवेकनिंग इट. 7वां हाई सेल्फ वर्थ का सबसे बड़ा सबूत, साइलेंस से डरना बंद कर देना. लो सेल्फ वर्थ वाले लोग अकेले नहीं रह सकते. उन्हें वैलिडेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए. हाई सेल्फ वर्थ वाला इंसान साइलेंस में भी पीस महसूस करता है क्योंकि उसकी वाइब्रेशन लाउड होती है. यू स्टॉप चेसिंग द वर्ल्ड बिकॉज यू नो यूर इनफ ऑलरेडी. ब्रेक थ्रू विजुअलाइजेशन. अब अपनी आंखें बंद कीजिए. इमेजिन कीजिए कि आप एक रॉयल टेंपल में जा रहे हैं. वहां यूनिवर्स का डिवाइन थ्रोन रखा है और यूनिवर्स आपको वहां बिठा रहा है. आपसे कह रहा है फाइनली तुमने खुद को उस नजर से देखना शुरू किया है जिससे मैं तुम्हें हमेशा से देखता आया हूं. अब अपनी आंखें खोलिए और कहिए आई एम इनफ, आई एम वर्दी, आई एम रेडी. दोस्तों, सेल्फ वर्थ कोई लग्जरी नहीं है, यह आपकी मैनिफेस्टेशन की जड़ है. अगर आपने खुद को जान लिया, पहचान लिया, तो फिर आपकी हर इच्छा रियलिटी बनने की लाइन में लग जाएगी. अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को नया नजरिया दिया हो तो इसे लाइक करें, किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और गहरी और जिंदगी बदल देने वाली बात के साथ. तब तक जुड़े रहिए यूनिवर्सल बानी के साथ.